हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप अच्छे ही होंगे। तो आइए आज हम बात करते हैं एक ऐसे ज्योतिर्लिंग के बारे में जो न केवल श्रद्धा, शक्ति और शांति का संगम है, बल्कि यहाँ आने वाला प्रत्येक भक्त न केवल भगवान शिव के दर्शन करता है, बल्कि आत्मा की गहराई में झांककर ईश्वर से एक विशेष संबंध अनुभव करता है। ये वही भूमि है जहाँ भगवान राम ने रेत से शिवलिंग बनाकर शिव की आराधना की थी, और यही वह ज्योतिर्लिंग है जिसे स्वयं भगवान श्री राम ने प्रतिष्ठित किया था। तो अब तो आप जान ही गए होंगे कि वह कौन सा ज्योतिर्लिंग है। तो वो है रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग का। आइए हम महत्व, पौराणिक मान्यता और मनोकामना पूर्ति पर बात करते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ एक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और लाइक भी कीजिए, बेल आइकन भी दबाइए। हम आपको लेकर चलते हैं रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग का दर्शन कराने। तो आइए चलते हैं ज़्यादा देर ना करते हुए। और वहाँ दर्शन करने से कौन सी मानता मनोकामना की पूर्ति होती है तथा इसके पीछे पौराणिक मान्यता क्या है। तो आइए चलते हैं। सबसे पहले परिचय कराते हैं ज्योतिर्लिंग के बारे में। तो भारत में स्थित 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग तमिलनाडु राज्य के रामनाथपुरम जिले में स्थित है। ये स्थल न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से अत्यंत पवित्र माना जाता है, बल्कि ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, आध्यात्मिक दृष्टिकोण से भी इसकी विशेष महत्ता है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार यह वह स्थान है जहां भगवान श्री राम ने शिवलिंग की स्थापना कर पूजा की थी, जिससे यह स्थान राम के द्वारा ईश्वर की स्थापना का प्रतीक बना और इसका नाम पड़ा रामेश्वरम। आइए रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग के बारे में आगे देखते हैं। तो रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग समुद्र तट के निकट स्थित होने के कारण विशेष आकर्षण का केंद्र भी है। यहाँ आने वाला श्रद्धालु केवल दर्शन ही नहीं करता, बल्कि आत्मशुद्धि, मोक्ष प्राप्ति और विशेष मनोकामनाओं की पूर्ति हेतु भी इसकी यात्रा करता है। तो आइए देखते हैं रामेश्वरम का भौगोलिक और ऐतिहासिक परिचय। रामेश्वरम भारत के दक्षिण पूर्वी किनारे पर स्थित है और यह श्रीलंका के बेहद निकट है। राम सेतु जिसे एडम्स ब्रिज भी कहा जाता है, इस स्थान को श्रीलंका के मन्नार द्वीप से यह जोड़ता था। यह एक धार्मिक रूप से महत्वपूर्ण स्थल है और भारत की 4 धामों पुरी, द्वारिका, बद्रीनाथ और रामेश्वरम में से एक है। तो फ्रेंड्स आगे देखते हैं। रामेश्वरम मंदिर की स्थापत्य शैली द्रविड़ वास्तुकला से प्रेरित है और इसका प्रमुख आकर्षण है इसके लंबे गलियारे और सुंदर नक्काशीदार स्तंभ। तो आइए रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग के पीछे पौराणिक मान्यता क्या है उसके बारे में बात करते हैं। रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग से जुड़ी पौराणिक मान्यताएं अत्यंत विशिष्ट और महत्वपूर्ण हैं। श्री राम द्वारा शिवलिंग की स्थापना। रामायण के अनुसार जब भगवान श्री राम माता सीता को रावण से छुड़ाने के लिए समुद्र पार कर श्रीलंका जाने की तैयारी कर रहे थे, तब उन्होंने भगवान शिव की पूजा करने का संकल्प लिया। इस उद्देश्य से श्री राम ने अपने अनुचर हनुमान को कैलाश पर्वत भेजा कि वह वहां से शिवलिंग लेकर आए। हनुमान जी को आने में विलंब हो रहा था, तब तक माता सीता ने समुद्र तट की रेत से एक शिवलिंग बनाया।
श्री राम ने उसी शिवलिंग की विधि पूर्वक पूजा की और उसके बाद समुद्र पर पुल राम सेतु बनाकर लंका पर चढ़ाई की। जब हनुमान जी शिवलिंग लेकर आए तब श्री राम ने उनके लाए हुए शिवलिंग को भी स्थापित किया और यह आदेश दिया कि पहले रेत के शिवलिंग रामलिंगम की पूजा की जाए और फिर हनुमान जी के लाए लिंग की। यह परंपरा आज भी मंदिर में निभाई जाती है। फिर देखते हैं आगे, मोक्ष प्राप्ति का स्थल। ऐसा विश्वास किया जाता है कि रामेश्वरम में स्नान, पूजन और ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने मात्र से मनुष्य को समस्त पापों से मुक्ति मिलती है। यहाँ की यात्रा के बाद काशी की यात्रा और वहाँ पिंडदान करने से पूर्वजों को मोक्ष प्राप्त होता है। आइए इसका धार्मिक महत्व भी हम देखते हैं। रामेश्वरम का विशेष महत्व इसलिए भी है क्योंकि ये 4 धाम यात्रा का दक्षिणी छोर है। 12 ज्योतिर्लिंगों में सम्मिलित है। यह पवित्र तीर्थ स्थल माना जाता है, जहाँ 22 तीर्थ कुंडों में स्नान कर आत्म शुद्धि की जाती है। इन सभी कारणों से यह तीर्थ स्थान प्रत्येक हिंदू के लिए जीवन में एक बार अवश्य दर्शन करने योग्य माना गया है। आइए यहाँ पर जो 22 तीर्थ कुंडों का महत्व है उसके बारे में बात करते हैं। तो रामेश्वरम मंदिर परिसर में स्थित 22 तीर्थ कुंड अत्यंत पवित्र माने जाते हैं। मान्यता है कि इन कुंडों में स्नान करने से 22 प्रकार के दोष दूर हो जाते हैं, जैसे पितृदोष, काल सर्प दोष, ग्रह दोष आदि। तो आइए देखते हैं। हर तीर्थ कुंड का अलग नाम, महिमा और महत्व है। तो यहाँ पर कुछ प्रमुख कुंड के नाम भी दिए गए हैं। अग्निकुंड, चंद्र तीर्थ, सूर्य तीर्थ, लक्ष्मण तीर्थ, गंधमादन तीर्थ। इसमें स्नान करने के पश्चात ही मनुष्य ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने की परंपरा है। मुख्य ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने की परंपरा है। आगे देखते हैं रामेश्वरम की यात्रा और पूजा विधि। तो रामेश्वरम मंदिर के दर्शन के लिए आने वाले श्रद्धालु पहले समुद्र स्नान करते हैं, अग्नि तीर्थ जिसको कहा जाता है, फिर मंदिर परिसर के 22 कुंडों में स्नान करते हैं। इसके बाद गीले वस्त्रों में ही मुख्य शिवलिंग रामलिंगम के दर्शन कर पूजन करते हैं। तत्पश्चात हनुमान जी द्वारा लगाए गए विशाल विषलिंगम की पूजा की जाती है। यह पूरी प्रक्रिया आत्मशुद्धि, पाप विमोचन और इच्छित फल की प्राप्ति हेतु अत्यंत प्रभावशाली मानी जाती है। आइए फिर देखते हैं रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग से जुड़ी मनोकामनाएं और उनके लाभ क्या हैं। तो हिंदू शास्त्रों और जन विश्वास के अनुसार रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग के दर्शन और पूजा से निम्नलिखित मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। सबसे पहले रामेश्वरम के दर्शन पूजन से मोक्ष की प्राप्ति होती है। रामेश्वरम को मोक्षदायिनी भूमि कहा गया है। यहाँ पूजन और पिंडदान से पितरों को मुक्ति मिलती है और जीवात्मा को मोक्ष प्राप्त होता है। विवाह एवं संतान की कामना। अनेक श्रद्धालु यहाँ विवाह, संतान सुख एवं गृहस्थ जीवन की सुख शांति के लिए पूजन करते हैं। मान्यता है कि सच्चे मन से की गई प्रार्थना अवश्य पूर्ण होती है। रोग और कष्ट निवारण। 22 तीर्थ कुंडों में स्नान से शारीरिक और मानसिक रोगों से मुक्ति मिलती है। स्नान के बाद शिवलिंग के दर्शन करने से जीवन में चल रही बाधाएं दूर होती हैं। पितृदोष से मुक्ति। एक ऐसा यह स्थान है विशेष जहाँ पर पितृदोष से मुक्ति भी मिलती है। विशेष रूप से पितृदोष, काल सर्प दोष, ग्रह बाधा आदि से पीड़ित लोग यहाँ पिंडदान और त्रिपिंडी श्राद्ध कर दोषों से मुक्ति पाते हैं। व्यवसाय और आर्थिक प्रगति में भी
लाभ। शिव का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए व्यापारी वर्ग विशेष पूजा करता है यहाँ पर, जिससे व्यवसाय में उन्नत और स्थिरता मिलती है। तो फिर देखते हैं रामेश्वरम की यात्रा का आध्यात्मिक लाभ क्या है। तो रामेश्वरम की यात्रा एक साधारण यात्रा नहीं बल्कि आत्मा की आध्यात्मिक यात्रा है। यहाँ श्रद्धालु को बाह्य और आंतरिक शुद्धि की ओर ले जाती है। यहाँ की यात्रा से व्यक्ति को अपने कर्तव्यों का बोध होता है, मन और आत्मा में संतुलन आता है, क्षमा, समर्पण और साधना की भावना प्रबल होती है। ये सब मिलकर व्यक्ति को एक उच्च मानसिक और आध्यात्मिक स्थिति की ओर अग्रसर करते हैं। आइए थोड़ा और विशेष जानकारी ले लेते हैं। तो रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग केवल एक धार्मिक स्थल नहीं बल्कि वह शक्ति केंद्र है जहाँ भक्ति, ज्ञान और साधना का संगम होता है। ये वो स्थान है जहाँ भगवान श्री राम जैसे मर्यादा पुरुषोत्तम ने भगवान शिव की पूजा कर आदर्श प्रस्तुत किया। रामेश्वरम की यात्रा पापों का नाश, पुण्यों की वृद्धि और आत्मा की उन्नति का मार्ग प्रशस्त करती है। जो भी श्रद्धा, विश्वास और निष्ठा के साथ यहाँ आता है उसकी मनोकामना अवश्य पूरी होती है, चाहे वो मोक्ष की कामना हो, पारिवारिक सुख हो, संतान की प्राप्ति, रोग मुक्ति या पितृ दोष से छुटकारा। रामेश्वरम केवल एक मंदिर नहीं, वो आत्मा को परमात्मा से जोड़ने की एक दिव्य सीढ़ी है। तो फ्रेंड्स, आपको हमारी वीडियो अगर थोड़ी भी ज्ञानवर्धक जानकारी वाली लगी हो या आप भी रामेश्वरम के दर्शन करना चाहते हैं या वहाँ गए हैं तो कमेंट ज़रूर कीजिए कि आप वहाँ कब गए हैं। और प्लीज़ मेरे वीडियो को एक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, मेरे चैनल को लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए और ओम नमः शिवाय एक बार ज़रूर लिखिए। और जय श्री राम। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर। हम आपके लिए लेकर आते हैं सावन स्पेशल में ज्योतिर्लिंगों के बारे में। हमारे यहाँ 12 ज्योतिर्लिंग हैं तो उसके महत्व से जुड़ी कथाएं। धन्यवाद।